क्या हो रहा है इकबाल? ये क्या फैसले हो रहे हैं जिनके लिए मुझसे मशवरा लेना भी जरूरी नहीं समझा आपने? मशवरे करने का वक्त तो गुजर गया है कुलसूम, क्योंकि अब मैंने सोच लिया है कि मैं सारे फैसले अपने बच्चों की खुशियों के लिए करूंगा। अब्बा आप मुझे रोक नहीं सकते। उमर मुझे लेने के लिए आए और मैं उसके साथ जाऊंगी। मैं जाना चाहती हूँ उसके साथ। अच्छा, ये शौहर उस वक्त कहाँ था जब तुम्हें बेइज्जत करके उस घर से निकाला जा रहा था? अच्छा, तो ये बाबा की मर्जी से यहाँ आया। ठीक है, तो फिर मैं यहां से चली जाती हूँ। शुभाइला बेटा, मेरे अपने नहीं, मैं खा लूंगा। वो असल में आ बेटा, आ रिमशा बेटा। अब मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ, कहो। अब आप ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देख लो, हट्टा कट्टा हूँ। क्या बात है बेटा, रो क्यों रही हो? देखो बेटा, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर हम जल्दी से ठीक हो जाए। बस बाबा, उसको आपकी फिक्र रहती है और कुछ नहीं। हाँ, मैं ठीक हूँ बेटा। हम ऐसे उनका ख्याल रखेंगे ना, उनके लिए दुआ करेंगे, वो कुछ ठीक हो जाएंगे। चाय पियोगी रमशा? मैं खुश नसीब हूँ, आज मेरी दोनों बेटियां मेरे पास हैं। कितना अच्छा होता ना अगर शुमाइला भाभी भी यहाँ होती। बेटा, एक दिन आएगा, सबके दिलों में से ये कदूरत, ये नफरत और ये सब चीजें निकल जाएंगी। अब इसी बात पे आप अपना सूप खत्म करें। हाँ बेटा, तो अरे अस्सलाम वालेकुम भाभी, आप छोड़िए ना, मैं आपके लिए और काशिफ भाई के लिए बना के लाती हूँ। क्यों? मेरा और काशिफ का नाश्ता तुम क्यों बनाओगी? ताकि उसके अंदर तुम जहर मिला दो और हम दोनों को मार दो, जिस तरीके से तुमने हमारा बच्चा मार दिया। हाँ? आप किस तरह की बातें कर रही हैं? मैंने ना उस वक्त ऐसा कुछ किया ना, मैं कभी ऐसा चाहूंगी। अच्छे तरीके से मैं जानती हूँ तुमने क्या करना चाहती हो। बाबा की जायदाद में तुम्हें हिस्सा चाहिए था ना, इसने मेरा बच्चा मार डाला। इस घर के अकेले वारिस को मार डाला तुमने, मुझे मार डालना चाहती हो। शुमाइला छोड़ो, क्या हुआ? इसने कहा कि मुझे मार देगी, जैसे इसने मेरा बच्चा मार दिया। मामा, अरे नीचे मुझे मारना चाहती है। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। इसने अभी कहा, इसने कहा कि इसने मेरा बच्चा मारा और अभी मुझे काशिफ से हटाना चाहती है। इसने बाबा की जायदाद चाहिए। मामा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। मामा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। चलो बाहर, चलो। तुम्हें नहीं, चलो चलो चलो। इसने मेरा बच्चा मारा। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा।
जी बोले, क्या जरूरी बात करनी है आपको? और अगर कोई इतनी ही जरूरी बात है तो आप यहाँ आ जाए हमारे घर, मामा और बाबा से आकर खुद बात कर लें। नहीं, मैं वहां पे नहीं आ सकता, और बात भी कुछ ऐसी है कि सबके सामने नहीं हो सकती। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे घर से निकलने पे कोई पाबंदी है क्या? बिल्कुल भी नहीं, मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ जा सकती हूँ। सही है, फिर 1.5 घंटे बाद तुम आ जाना, जहाँ हम जाया करते थे उसी कैफे में आ जाना। अल्लाह हाफिज़। महमूद, अगर आप कहें तो मैं रमशा को ले आऊं जाके। हरगिज नहीं, कोई जरूरत नहीं है उसे लाने की, बल्कि हो सके तो तुम अपने बेटे के लिए कोई और लड़की तलाश करो। तुम्हारी भतीजी बांझ है। महमूद, अभी उनकी शादी को वक्त ही कितना हुआ है, देर सवेर तो हो जाती है। और अगर खुदा ना खास्ता ऐसी बात है भी तो हम रमशा का इलाज करवा सकते हैं। मैंने तुम पे कभी हाथ नहीं उठाया। अगर जिंदगी में एक भी ऐसी मिसाल होती तो मैं चमाट मारता, लेकिन मारूंगा नहीं। क्या जाहिलों वाली बात कर रही है? वो बेटी तुम्हारे भाई की इलाज मैं करवाऊंगा। मुझे क्या जरूरत पड़ी अपना रुपया जाया करने की? अपने भाई साहब से कहो उसका इलाज करवाएं, बल्कि उनसे यह भी कहो जब तक वो ठीक नहीं हो जाती उसको यहां मत भेजिएगा, अपने घर पे ही रखें। महमूद, आप कभी तो मेरी बात भी मान लिया कर। जब भी तुम्हारी बात मानी है मुंह के बल ही गिराऊं। नुकसान ही हुए हैं जिंदगी में, कभी फायदा नहीं हुआ। तुमने कभी काम का मशवरा नहीं दिया भाई, कभी नहीं हुआ ऐसा। तबाही हुई है उससे। से खुदा का खौफ करें। ये जो पूरा साइश जिंदगी हम गुजार रहे हैं ना, माफ करना, ये भी मेरी और मेरे भाई की वजह से ही है। और जो मेरी जिंदगी में नुकसानात हुए, जो मेरा कारोबार बंद हो गया, जो मुझे नुकसान हुआ, जो मैं घर में बैठ गया, मुझे नुकसान हो गया, जबकि तुम्हारे भाई को फायदा ही होता रहा। तो ये किसकी वजह से हुआ भाई? अच्छा भाई, बर्दाश्त बर्दाश्त। लोगों में बर्दाश्त का मादा बिल्कुल खत्म हो गया है यार। सच्ची बात तो कोई सुनता ही नहीं है। यानी कि मैं इलाज करवाऊंगा? तुमने मेरी इंसल्ट की थी उमर, जो ऐन निकाह के वक्त उठकर चले गए थे तुम, लेकिन मैंने तुम्हें माफ कर दिया था ये सोच के कि खालू को हार्ट अटैक हो गया है तो मजबूर हो, लेकिन तुम अब भी मेरी इंसल्ट कर रहे हो। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की, लेकिन सच ये है कि अगर मैं तुमसे शादी कर लेता तो शायद इससे ज्यादा बड़ी ज्यादती हो जाती। क्योंकि मेरी जिंदगी में जो जगह नेहा की है वो मैं तुम्हें कभी ना दे पाता। मैंने जो फैसला किया महज जज्बाती होकर किया, उसका मेरी फीलिंग्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। और मैं नेहा से बहुत प्यार करता हूँ, दिल से मोहब्बत करता हूँ उससे। उसकी जगह मैं तुम्हें नहीं दे सकता था, खास तौर पर अब जब वो मेरे बच्चे की माँ भी बनने वाली है। तुम उस वक्त नेहा को छोड़कर मेरे पास आए थे। उस रोज हमारा निकाह हो जाता, लेकिन बस एक फोन कॉल ने सब बदल दिया। और अगर वो कॉल 10 मिनट लेट आती तो आज तुम मेरे शौहर होते उमर। किस्मत ने हम दोनों की मदद की है। वो अगर एक फोन कॉल ना आती
तो शायद आज हम दोनों ही खुश ना हो। बाबा का हार्ट अटैक तो एक बहाना था, हम दोनों का साथ लिखा ही नहीं हो। तुम एक बार फिर मेरी इंसल्ट कर रहे हो, मेरी वफा, मेरी मोहब्बत की तौहीन कर रहे हो उमर। अपनी मोहब्बत किसी हकदार के लिए संभाल कर रखो, मैं तुम्हारी मोहब्बत के काबिल नहीं। तुम सही कह रही हो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और इसलिए तुमसे जितनी भी माफी मांग लूं उसकी तलाफी कर नहीं पाऊं। बस रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे माफ कर दो। अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज। बहुत पछताओगे उमर, बहुत पछताओगे। मैं तुमसे बदला जरूर लूंगी। तुम्हें और नेहा को कभी खुश नहीं रहने दूंगी मैं, कभी माफ नहीं करूंगी तुम दोनों को मैं। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? क्यों उठे हैं आप? पता है ना, डॉक्टर ने मना किया है कि अभी आपने चलना फिरना नहीं है। चलिए बेड पे। थक गया हूँ लेटे लेटे। अगर थोड़ा अपने पैरों पे चल के देखूं। अच्छा लगा मुझे खुद अपने पैरों पे चलना इस तरह से इतने दिन बाद, अच्छा लगा। ठीक है, लेकिन अभी एहतियात कीजिए। सारी जिंदगी माशाल्लाह चलना फिरना है आपने। सारी जिंदगी, अब हमारी जिंदगी रह ही कितनी गई है कुलसूम। ऐसा ना कहे, माशाल्लाह बहुत लंबी जिंदगी है। अभी आपने उसामा की शादी करनी है, अपने पोते पोतियों को गोद में खिलाना है। हाँ, ख्वाहिश तो यही है। अब देखो अल्लाह कब पूरी करता है। वैसे अभी हमें उसामा की शादी कर देनी चाहिए, है ना? आप बात करें ना उसामा से। हाँ, करूंगा, जरूर बात करूंगा। इकबाल, क्या बात है? आप कुछ सोच रहे? मैं रिमशा के बारे में सोच रहा हूँ। चलें, शुक्र है नेहा के अलावा भी किसी का ख्याल आया आपको। कैसी बातें कर रही हो? ठीक कह रही हूँ मैं। देखो, मैंने जो भी फैसले किए हैं वो अपनी औलाद की बेहतरी के लिए किए हैं, और ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। हाँ। क्या बात है, किस सोच में पड़ रही हो? आप कुछ कहना चाहती हो? वो हाँ हाँ, क्या सोच रही हो तुम? जी सर। नहीं सर, आज प्लीज मुझे एक्सक्यूज कीजिए, मैं नहीं आ सकूंगा। मैं फाइल चेक कर लूंगा। जी जी जी, ओके, थैंक यू, बाय। क्या है, क्या है? अरे क्या मतलब क्या है? ले आए हूं नेहा को। हाँ, सुना मैंने। सुना है तुमने? सुना? मिले नहीं हो उससे अब तक? मिल लेता हूँ थोड़ी देर में, क्या हो गया? अरे यार मिलो ना, क्या मुसीबत है?
खुद ही इसी बात पे नाराज थे मुझसे, अब मिल नहीं रहे। नहीं, इस बात पर तो नहीं था। तो फिर मरियम वाली बात। मरियम को प्रायोरिटाइज किया, भाभी को नहीं। मरियम को तरजीह दी, भाभी को नहीं। इस बात पे था और बिल्कुल ठीक नाराज था। अच्छा बस ना यार, हो गई ना गलती, कहा तो था मैंने। और शुक्र ये करो कि वक्त गुजरने से पहले एहसास हो गया मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह। देख लो दोबारा ना हो ये गलती। तौबा है, अब तो कभी नहीं भाई, अब नहीं। क्या क्या सीन है आज का? कुछ नहीं, फ्री हूँ। शाम में चलते हैं, ऑफिस से ऑफ ले लिया मैंने। भाभी को लेके जाओ, मुझे क्यों ले जा रहे हो? इकट्ठे चले जाएंगे। चलो इकट्ठे चले। ठीक। क्या बात है कुसुम? कोई बात है ऐसी जो तुम्हें परेशान कर रही है? क्या बात? नेहा की वापसी ने शुमाइला के गुस्से को हवा दे दी है। वो तो यहाँ रुकने को राजी नहीं, लेकिन काशिफ ने। हाँ, मुझे इस बात का एहसास है, उसके गम का भी अंदाजा है मुझे। यकीन जानो कुसुम, मुझे वो उतनी ही अजीज है जितनी नेहा और रिमशा है। जी इकबाल, मैं जानती, इसीलिए कोशिश कर रही हूँ उसे समझाने की, उसका गुस्सा कम करने की। नेहा को खुद उससे बात करनी चाहिए। ठीक है, वो शुरू में भड़केगी बहुत, गुस्सा भी उसको आएगा, बातें भी सुनाएगी, लेकिन सिर्फ नेहा ही अपनी पोजीशन क्लियर कर सकती है। तो बेहतर यही है कि वही उससे बात करें, और मुझे यकीन है कि वो मान जाएगी। जी, नेहा ने इसका वादा किया है मुझसे, बल्कि वो महमूद भाई से भी बात करेगी, रमशा की वापसी की राह हमवार करेगी। अल्लाह करे ऐसा हो जाए। और अगर ऐसा हो गया तो कुलसुम, हमारी जिंदगियों में आने वाले ये तूफान किसी हद तक थम जाएंगे और हम भी सुख का सांस ले सकेंगे। जी इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। हाँ हाँ, अल्लाह करे। बेटा, मैं तो तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही थी कि तुम खुद फोन करोगी, नहीं आया तो अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ यहाँ पे, आप परेशान ना हो। किसी ने तुमसे कुछ कहा तो नहीं? वो शुमाइला, उसकी तरफ से मेरे दिल में बार बार ख्याल आ रहा था कि वो। अम्मी मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सच बोल रही हो ना बेटा? बल्कि अम्मी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ कहो बेटा। आप प्लीज हमजा से कहें कि यहाँ से आके रमशा को घर ले जाएं। इस बेचारी का कोई कसूर नहीं है, फजूल में आप लोग उसको इस सारे मसले के बीच में डाल रहे हैं। बेटा, हमजा बता रहा था कि रमशा खुद यहाँ नहीं आना चाह रही अभी, शायद भाई साहब की तबीयत की खराबी की वजह से। अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। आप लोग प्लीज आके उसको ले जाएं, इस तरह मामा बाबा का दिल का बोझ भी हल्का हो जाएगा। बेटा सच पूछो, मैं तो अभी भी आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारे अब्बू नहीं मान रहे, मैं क्या करूँ? क्या हो गया है अब्बा? इंतहा हो गई अम्मी, मतलब उनकी बेटी अपने घर में खुश रहे लेकिन उनकी बहू नहीं। मैं खुद उनसे बात करी हूँ, ये ज्यादती है, आपको खुद भी कुछ बोलना चाहिए। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। मैं सोच रही थी कि अगर मरियम भी आपके घर आ जाए, मेरा मतलब है कि अगर उसकी शादी उसामा से हो जाए तो। एक बेटा है तो क्या हुआ, एक बेटा है तो बहुएं तो मैं 2 ला सकता हूँ। नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी, खुदा के वास्ते। आप इतना तो ख्याल करेंगे,
मेरी भतीजी को मैं कितने अरमानों से इस घर में ब्याह के लाई। और जो मेरे सारे अरमानों में पानी फिर गया है वो, उसके बारे में कोई नहीं सोचता। मेरे अपने नहीं। बच्चों, भाई साहब की तबीयत ने मुझे बहुत बेचैन कर रखा है, और उस पर से ये परेशानी कि आप कितनी परेशान हैं। इकबाल पहले से बेहतर है, अल्लाह का बहुत शुक्र। खतरा टल गया। बहुत अच्छी बात है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बच्चों, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। तुम्हारी बात का मैं बुरा मनाऊंगी, ये कैसे हो सकता? तुम बोलो, क्या कहना चाहती हो? बच्चों, शुमाइला आपके घर की बहू है, ये सोचकर मुझे बहुत इत्मीनान रहता है। लेकिन मैं मरियम के रिश्ते की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मैं सोच रही थी कि अगर मरियम भी आपके घर आ जाए, मेरा मतलब है कि अगर उसकी शादी उसामा से हो जाए तो। बच्चों, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? नहीं नहीं, तुमने जो कहा किसी भी माँ की ख्वाहिश हो सकती है जिसकी बेटी की उम्र शादी को पहुंच गई। लेकिन मरियम के साथ जो कुछ भी हुआ वो मैं दोहराना नहीं चाहती। आप तो मेरी बहन है, आप ही मेरा दुख दर्द समझ सकती हैं ना। मरियम मुझे बहुत पसंद है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं मरियम को उमर की बीवी बनाना चाहती थी, लेकिन इकबाल ने उमर और रमशा की शादी बिना किसी से पूछे अपनी ख्वाहिश से कर दी। उसका नतीजा क्या निकला ये तुमसे ढका छुपा नहीं है। अब मैं फिर वही अमल दोहराना नहीं चाहती। मैं घर के सब लोगों से पूछूंगी, राय लूंगी, फिर फैसला करूंगी। और हाँ, अगर उसामा की मर्जी इसमें शामिल हुई तो तभी ये रिश्ता हो सकता है। बहुत मुनासिब बात की है आपने बच्चों। इस फैसले में घर के तमाम अफराद की रजामंदी और खुशी शामिल होगी, उससे बेहतर कोई फैसला हो ही नहीं सकता। राबिया, तुम मुझे टाइम दो, मैं जब बात कर लूंगी तो तुम्हें बता दूंगी। हाँ, लेकिन तुमने मरियम से बात की, उससे तो कोई एतराज नहीं तुम्हारे इस फैसले से? जी जी बच्चों, मैंने मरियम से बात की है, वो राजी है। उससे बात करने के बाद तो मैंने आपसे बात की है। देखो बेटा, अगर तुम चाहो तो हमजा से बात कर सकती हो कि वो रमशा को लेकर घर चला जाए। मेरी मामा से बात हुई थी, वो भी यही चाहती हैं। बाबा, मैं खुद हमजा से बात करूंगी इस बारे में। तो क्या महमूद भाई ऐसा नहीं चाहते? नहीं, ऐसी बात नहीं है। रमशा खुद अभी वापस नहीं जाना चाहती। तो रमशा जाना नहीं चाहती? वो बस यहाँ रुक के आपकी खिदमत करना चाहती है, आपका ख्याल रखना चाहती है। ओ बाबा, मैं ठीक हूँ, मेरी 2 बेटियां हैं ना भाई। तुम हो, शुमाइला है, कुलसूम है ना। उसे चाहिए कि वो अपने घर जाए, नाहिद और महमूद की खिदमत करे। मैं बात करूंगा कुलसूम से। बेटी अपने घर में रहे तो माँ बाप के दिल को सुकून होता है। और वैसे भी अब मैं ठीक हूँ। हाँ, वो एक काम था तुमसे। क्या हुआ? हुक्म कीजिए।
बेटा, हम चाहते हैं कि आप उसामा की शादी कर दें। वाकई कोई लड़की है आप लोग के जहन में? अच्छा, पहले तुम उसामा से बात करो कि अगर उसे कोई लड़की पसंद है, अपनी मर्जी से करना चाहता है, तो हम कर देंगे। मैं आज ही बात करती हूँ उससे। हाँ हाँ, वो उमर कहाँ है? वो बाहर गया है कुछ काम से, बस खाने तक वापस आ जाएगा, फिर हम साथ ही खाना खाएंगे। हाँ, अच्छा ठीक है। जब उन लोगों को इस शादी से एतराज नहीं है तो फिर देर किस बात की कर रहे हैं? अरे बच्चों का ख्याल है कि पहले उस सामा से बात की जाए। अगर वो भी यही चाहता है तो फिर वो भाई साहब से बात करेंगी। अब ये तुम पर है मरियम कि तुम उसामा को कैसे राजी करती हो। एक बार उसामा तुमसे शादी के लिए राजी हो जाए, फिर किसी की मजाल ले कि कोई इनकार कर सके। मैं मना लूंगी उससे। तुम्हारे और उमर के ताल्लुक को जानने के बाद भी वो राजी हो जाएगा? अम्मी, आप ये सब कुछ मुझ पे छोड़। काम कर रहे हो? डिस्टर्ब तो नहीं कर रही? नहीं नहीं। एक बात करनी थी तुमसे मैंने। जी। मामा बाबा सोच रहे हैं कि तुम्हारी शादी कर दें फाइनली। रियली? हाँ। फाइनली सोच रहे हैं मतलब इस बारे में? मुझे लगा था मैं कुंवारा ऐसी बूढ़ा हो जाऊंगा। तो मुझे बताओ, कोई है या ये काम भी हमें करना है? एक सेकेंड, तुम बता रहे थे ना कि तुम्हारे कॉलेज में एक लड़की है, क्या सीन है? बताया था, लेकिन ऐसा कुछ सोचा नहीं शादी के बारे में। तो अब सोच लो, है कौन? फैमिली कैसी है? यही होते हैं? इधर ही होते हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि अभी नहीं सोचा। अगले कुछ दिनों में सोच लो, वरना फिर बाबा अपनी मर्जी से कर देंगे। नहीं, अब सोच लूंगा। हाँ। चलो मुझे बता देना जब भी सोचो, ठीक है? कुछ ला दो तुम्हें? कॉफी शॉफी? चलो काम करो तो। तुम मेरे मिजाज से, मेरी तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ हो महमूद। मैं किसी से वादा कर लेता हूँ तो वादा जरूर पूरा करता हूँ। हाँ, अगर तकदीर को मंजूर ना हो तो अलग बात है। अब आप तकदीर की नामंजूरी का बहाना करके भाग नहीं सकते हैं भाई साहब। मैं भाग नहीं रहा, मैंने तो वैसे एक बात की है। तो ना करें ना इस तरह की बात। जब मैं सुनना ही नहीं चाहता तो क्यों कर रहे हैं मुझसे ऐसी बात? तुम तसल्ली रखो महमूद, मैंने वकील साहब को कागजात की तैयारी के लिए कह दिया है, तुम इत्मीनान रखो। चलें जी, देखते हैं। अच्छा, मैं तुम्हें इत्तला दे दूंगा। ओके, खुदा हाफिज। तुम्हारा चेहरा कुछ उतरा उतरा सा लग रहा है, खैरियत तो है ना? आप किससे बात कर रहे थे? था कोई, तुम बताओ, कोई परेशानी है? नहीं, अभी तक तो नहीं। आइंदा भी नहीं होगी परेशानी इंशाल्लाह। वैसे मैंने नेहा से कह दिया है कि वो उसामा से पूछ ले, अगर उसे कोई लड़की पसंद है तो हम बात आगे चलाएं। हेलो नेहा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? कुछ वक्त है तो बात कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, बोलो। मुझे रमशा के बारे में बात करनी थी तुमसे। क्या हुआ रमशा को? कुछ भी नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। मैं बस पूछना था, तुम उसको घर क्यों नहीं लेके जा रहे हो? नेहा, मैंने तो उसे कहा था कि घर चलो,
लेकिन वो मानी नहीं। अब मैं क्या कर सकता हूँ? तुमने दोबारा बात की, शायद उसने इरादा बदल लिया हो। बात तो हुई थी लेकिन इस बारे में कोई खास बात नहीं हुई। तो हमजा, इससे मैं क्या मतलब समझूं कि तुम उसको घर नहीं लेके जाना चाह रहे हो? वो बेचारी फजूल में इस सब में फंस गई है, उसकी कोई गलती नहीं है। तो वो तो बहुत खुश है हम सबके साथ उस घर में। नेहा, मैं वापस लाना चाहता हूँ उससे, लेकिन क्या अब्बा नहीं मान रहे? मैं बात करती हूँ अब्बा से, मैं मना लूंगी, लेकिन मुझसे पहले तुम्हें बात करनी चाहिए उनसे। यार तुम जानती तो अबू के मिजाज को, वो मेरी बात को, मेरी जात को कोई अहमियत ही नहीं देते। हाँ तो क्या हुआ हमजा, तुम भी तो कुछ बोलना सीखो ना। बीवी है वो तुम्हारी, स्टैंड लो उसके लिए। कुछ उम्मीदें जुड़ी हैं यार उसकी तुमसे, ऐसे तो मत करो। अब तुम ये ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा ऐसे? चलो मैं करता हूँ इस बारे में कुछ। मुझे बताना जब भी तुम्हारी बात हो अब्बा से। ओके, बात। सामा से बात करने के लिए मुझे नेहा की हेल्प की जरूरत नहीं है। एक बात मैं जानता हूं कि आजकल की नस्ल को माँ बाप की इतनी मोहब्बत हासिल है कि वो कोई भी बात करते हुए उनके साथ नहीं झिझकते, माँ सिवाय शादी ब्याह के मामलात के। आप नेहा को बहुत अहमियत नहीं दे रहे? क्या ये उसका हक नहीं है? हक तो शुमाइला का भी है और वो इस घर की बड़ी बहू भी है। आप उसके लिए ऐसा क्यों नहीं सोचते? तुम्हें नेहा और शुमाइला में कुछ फर्क नजर नहीं आता? हाँ, फर्क तो है, बहुत बड़ा फर्क है। वो आपकी बहन की बेटी है ना। कुलसूम, तुम इस तरह के ख्यालात की वजह से इस घर का माहौल खराब करोगी। अगर यही बात नेहा और शुमाइला को पता चले तो वो क्या सोचेंगी, और फिर सबसे बढ़कर हमारे बेटे क्या सोचेंगे? शुमाइला ऐसी नहीं है और काशी भी बहुत फर्माबरदार है। क्या तुम्हें नेहा और उमर से कोई शिकायत है? उमर ने नेहा को यहाँ वापस लाने का फैसला मुझसे इजाजत लिए बगैर किया है। इकबाल, उसने मुझसे पूछा था, मैंने उसे इजाजत दी थी। हाँ, फिर भी अरे माँ होने के नाते मेरा भी यह हक था। उसे नेहा को लाने से पहले मुझसे भी इजाजत लेनी चाहिए थी। जब वो नेहा को यहाँ लेकर आया तो मैंने सबके सामने ऐसा दिखाया कि मुझे इस बात का इल्म था, इसलिए कि उनका भरम रह सके सबके सामने। उमर ने तो इजाजत लेना दूर की बात है, इस बात को बताने की जहमत भी गवारा नहीं की। आप खुद को मेरी जगह रखकर सोचिए, अगर वो आपके साथ ऐसा करता तो आपको क्या महसूस होता? क्या बात है महमूद, आप परेशान लग रहे हैं? सब ठीक तो है ना? उस वक्त को कोस रहा हूं जब मेरी तुमसे शादी हुई थी। ना मेरी तुमसे शादी होती, ना तुम्हारे भाई साहब के साथ मेरा कोई रिश्ता जुड़ता, ना मैं उनकी चिकनी चिपड़ी बातों में आता, और ना ही अपने बच्चों को उनके घर में ब्याहता। मर्द है ना आप, अपनी महरूमियों, अपनी नाकामियों, अपने सही गलत फैसलों को गिनवा सकते हैं, जता सकते हैं। हम औरतें तो अपनी किस्मत पे रो भी नहीं सकते।
क्या बातें कर रही हो? क्या मतलब है इस बात का? मेरी इस बात का क्या मतलब है उस पे तो आप मट्टी डालो। वो बात करें जिसके लिए इतनी लंबी तमहीद बांधी है आपने। तुम्हारे भाई साहब अपना वादा पूरा नहीं कर रहे। तो मैं क्या करूं? ये आपका और उनका मामला है, आप जाने भाईजान जाने। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरा साथ दोगी। ये साथ ही तो दे रही हूँ, आपके साथ रहती हूँ, आपकी बात मानती हूँ, और क्या करूं? अरे प्रेशराइज करो उन्हें, उन पर दबाव डालो, उनसे कहो कि ये करना है। ठीक है, फिर आप हमजा से कहें कि रमशा को इस घर में वापस ले। ना, रमशा तो इस घर में नहीं आएगी, सवाल ही पैदा नहीं। मैं तो अपने बेटे की दूसरी शादी करने के बारे में सोच रहा हूँ। महमूद, खुदा ना खासा किसी की बेटी पर इतना जुल्म करने से पहले ये तो सोच लें कि हम भी बेटी के माँ बाप हैं। ये है बात, इस बात का ही तो मुझे दुख है। काश मेरे दोनों बेटे होते तो मेरा घर भर जाता जहेज से, लेकिन खैर कोई बात नहीं। एक बेटा है तो क्या हुआ, एक बेटा है तो बहुएं तो मैं 2 ला सकता हूँ। नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। खुदा के वास्ते आप इतना तो ख्याल करेंगे। मेरी भतीजी को मैं कितने अरमानों से इस घर में ब्याह के लाई, और जो मेरे सारे अरमानों पे पानी फिर गया है वो, उसके बारे में कोई नहीं सोचता। तुम माँ बेटे को ठूंसने के सिवा कोई काम है? कभी सोचते हो पैसे आते कहां से? क्या क्या कुछ करना पड़ता है मुझे ये घर चलाने के लिए? और कान खोल के सुन लो और समझा देना अपने बरखुरदार को भी, घर मैं बदल रहा हूं, इस घर को किराए पे दे रहा हूं और हम शिफ्ट होंगे छोटे घर में। यहां गुजारा नहीं हो सकता। हमजा तुमसे मोहब्बत तो करता है। बहुत भाभी। तो फिर तुमसे इतना दूर क्यों रहता है? अगर नेहा यहाँ आ गई है तो तुम भी तो वापस जा सकती हो ना रमशा। हाँ, हमजा भी यही चाहते हैं। उन्होंने मुझसे बात भी की थी, लेकिन तब मैं जाना नहीं चाहती थी, और अब जब मैं जाना चाहती हूँ तो हमजा। देखो, मेरी बात का बुरा ना मानना, लेकिन ये दोनों बहन भाई बहुत चालाक है, और ये चालाकी इनके अंदर अपनी बाप की तरफ से आई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि महमूद अंकल उसे पट्टियां पढ़ा रहे हो? क्या मतलब? कैसी पट्टी? मतलब कोई भी ऐसी बात जो उसे तुम्हारी तरफ से उसका दिल बुरा करते है। अभी आपका मतलब है कि हमजा मुझसे? अभी मेरा कोई मतलब नहीं है रमशा, लेकिन अगर बीवी इस तरीके से शौहर से दूर रहे ना तो शौहर का दिल पलटने में देर नहीं लगती, और वहां पे तो उसे अपने बाप की शय भी है।